हेलो दोस्तों, माँ कोचिंग ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज क्लास 10 का साइंस का फर्स्ट चैप्टर जो कि जैव प्रक्रम पढ़ रहे हैं, उसमें आप लोग को पार्ट 1 पार्ट 2 हो गया है। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 3, जो कि पाचन तंत्र हम पार्ट 2 में पढ़े थे। इसमें हम लोग पढ़े थे आहार नल और पाचन ग्रंथि। दो भाग में बांटे थे, पहला बांटे थे आहार नल, दूसरा बांटे थे पाचन ग्रंथि। इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज मुख गुहा। पाचन आहार नाल में पहला जो भाग है उसका नाम है मुख गुहा। क्या नाम है? मुख गुहा, या उसी को बोलते हैं मुंह। क्या बोलते हैं? मुंह। मुंह जो है आहार नाल का जो है मुख्य द्वार है। क्या है? मुख्य द्वार है। मुख जो है आहार नल का मुख्य द्वार है, और यह जो है एक खाली स्थान है। क्या है? खाली जगह है। क्या है? जिसमें एक जीभ होता है और 3 जोड़ी लार ग्रंथि होता है और 32 दांत होता है। कितने दांत होता है इसमें? 32 दांत होता है। जो भोजन भोजन का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? तो मुंह से ही शुरू हो जाता है। आपसे पूछेगा कि आहार नाल जो है उसमें भोजन जो कहाँ पचना जो होता है कहाँ से शुरू हो जाता है? तो आप लोग को बोलना है मुंह से ही। कहाँ से? मुंह से ही पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे मुंह के भाग, मुंह का भाग जो कि है जीभ के बारे में पढ़ेंगे, और लार ग्रंथि पढ़ेंगे, और दांत के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। इसमें पहला दांत के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दांत के बारे में। दांत जो है, दांत का मुख्य कार्य जो होता है भोजन को चबाना। क्या करना है? भोजन को चबाना। और दांत जो होता है भोजन को काट काट करके सर्वप्रथम छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है। क्या करता है? छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है। तत्पश्चात यानी उसके बाद उसे उसे पीस करके क्या करता है? महीन बना देता है। क्या करता है? महीन बना देता है। और भोजन चबाने के अलावा दांत जो है बोलने में हमारी मदद करती है। हम जो कोई भी वर्ड बोलते हैं, कोई भी शब्द बोलते हैं, तो दांत की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तथा हमारे चेहरे को अच्छा आकार भी देता है। दांत के ही कारण हम लोग का चेहरा भी अच्छा आकार रहता है। किसी किसी का दांत बाहर निकला हुआ रहता है तो उसको बोलता है, चलिए छोड़िए उसको, कोई कुछ भी बोले। तो दांत जो है हम लोग के लिए बहुत जरूरी है। दांत क्या है? चेहरे को अच्छा आकार देता है। और मानव जो है, मानव दांत दो परत के होते हैं। मानव के जो दांत होते हैं उस पे दो परत होता है। बाहरी जो परत होता है उसको बोलते हैं इनामेल। क्या बोलते हैं? इनामेल। और जो आंतरिक परत होता है, आंतरिक भाग भाग जो होता है उसे बोलते हैं डेंटाइन। क्या बोलते हैं? डेंटाइन। और मानव शरीर का सबसे कठोर भाग अगर आपसे पूछेगा तो क्या बोलना है? दांत का इनामेल होता है। क्या होता है? दांत का इनामेल जो है मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है। क्या है? सबसे कठोर भाग है। इसके बाद बात करते हैं लार ग्रंथि। क्या बात करेंगे? लार ग्रंथि। लार ग्रंथि जो है एक प्रकार की ग्रंथि है जो कहाँ होता है? आपका मुंह में ही होता है। और लार ग्रंथि से एक प्रकार का रस निकलता है। क्या निकलता है? रस निकलता है। जिससे रस जो निकलता है उसमें लाल रस में लाइसोजाइम होता है, साइलिन होता है, और डाइस्टेज होता है, तथा म्यूलिन नामक एंजाइम होता है। आपसे पूछेगा कि लार जो, जिसमें एक तरह का ग्रंथि जो है वो मुंह में होता है, और लार ग्रंथि एक प्रकार का रस निकालता है, उसे क्या कहते हैं? तो लाल रस कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल रस कहते हैं। और लाल रस में क्या क्या होता है? तो लाइसोजाइम होता है, टाइलिन होता है, और डाइस्टेज होता है, और क्या होता है? म्यूलिन नामक
हार्मोन होता है, क्या होता है? म्यूलिन नामक हार्मोन होता है। अब हम बात करेंगे कि लाइसोजाइम जो है, लाइसोजाइम का क्या काम है, टाइलिन का क्या काम है, और म्यूलिन का क्या काम है। तो लाइसोजाइम जो होता है, वो हम लोग खाना खाते हैं तो उसमें बहुत सारा कीटाणु जो होता है उसको मारने का काम करता है। क्या करता है? मारने का काम करता है। टाइलिन जो है, टाइलिन एंजाइम जो है, कीटाणुओं को मारने में सहायता करता है। फिर है टाइलिन, क्या है? टाइलिन जो डाइस्टेज एंजाइम स्टार्च को पचाकर शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। कौन बदलता है? तो टाइलिन है। कौन है? टाइलिन जो होता है, जो हम लोग मीठा पदार्थ खाते हैं उसको क्या करता है? शर्करा में बदल देता है। क्या करता है? शर्करा या कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। उसके बाद आते हैं म्यूलिन। क्या आते हैं? म्यूलिन जो भोजन को क्या करता है? चिपचिपा या लसलस बना देता है। क्या करता है? चिपचिपा या लसलस बना देता है, जिससे उसे निगलने में आसानी होती है। क्या होता है? निगलने में आसानी होता है। आगे देखते हैं जीभ। क्या देखते हैं? जीभ क्या है? तो पत्ते के आकार का एक मांसपेशी है जो भोजन को चबाने के क्रम में जीभ भोजन को चलाने तथा उसे लसलसा मिलाने का कार्य करते हैं। लस लसलसा बनाने में जो बोलते हैं लाल रस, क्या बोलते हैं उसको? लाल रस। जो लार ग्रंथि होता है, जो एंजाइम निकलता है, उसको क्या बोलते हैं? लाल रस। तो हम लोग जो भोजन खाते खाने के क्रम में जीभ का क्या काम होता है? चबाने के काम में करता है। उलट पुलट करने के लिए जीभ का काम होता है। और लाल रस मिलाने में काम करता है, मतलब एंजाइम को मिलाने में ये सहायता करता है। फिर चबाने के बाद क्या करता है? जीभ भोजन को अंदर ढकेल देता है। क्या करता है? अंदर की ओर ढकेल देता है, जिस पर कई स्वाद ग्रंथियां भी होती है। जीभ पर बहुत सारा 3 प्रकार के स्वाद ग्रंथि भी होती है, जो हमें भोजन का स्वाद बताता है कि भोजन मीठा है या नमकीन है। इन्हीं ग्रंथियों के सहयोग से हमें भोजन का स्वाद पता चलता है। जीभ पर 3 प्रकार के स्वाद ग्रंथि होता है, और यही तीनों ग्रंथियों के ही द्वारा से हम लोग का जो भोजन करते हैं उसका स्वाद का पता चलता है कि स्वाद कैसा है, खट्टा है, मीठा है या नमकीन है। इन कार्यों के अतिरिक्त जीभ जो है बोलने में भी हमें सहायता करता है। क्या करता है? बोलने में भी हमें सहायता करता है जीभ। जीभ के बाद आते हैं हम लोग ग्रासिका। क्या आते हैं? ग्रासिका जो एक पाइप के तरह रहता है। कैसा रहता है? पाइप के तरह रहता है। ग्रासिका एक लंबी नली है जो मुंह से अमाशय को जोड़ती है। इसका काम कुछ नहीं रहता, ये जो है मुंह से लेकर के यही जो आपका है ग्रासिका है। क्या है? ग्रासिका है। ये जो भाग है ये क्या है आपका? ग्रासिका है। जो मुख से भोजन ग्रासिका के आमाशय में पहुंचाता है। कहाँ पहुंचाता है? आमाशय में। ये जो होता है ये इसी में पहुंचाने का काम करता है। ग्रासिका में पाचन की कोई भी क्रिया नहीं होती है। ग्रासिका में पाचन की कोई भी क्रिया नहीं होती है। भोजन जो है ग्रासिका में फैलकर तथा सिकुड़ कर आगे बढ़ती है। इस गति को क्रमाकुचन गति कहते हैं। अगर ये जो पाइप है अगर सिकुड़ता और अगर फैलता नहीं तो हम भोजन करते हैं और ढवाक से हमारे पेट में पहुंच जाता है। क्या होता? ढवाक से। इसीलिए ये जो ग्रासिका है भोजन के आकार के अनुसार से ये फैलता है और सिकुड़ता है। क्या होता है? फैलता है और सिकुड़ता है, और इसका कोई भी काम नहीं है।
इसके बाद आते हैं हम लोग अमाशय। क्या आते हैं? अमाशय। कितना सेकंड हुआ है टाइम? 10 हो गया। कट कर दो।